को अपडेट करें। कस्टम्स इंटेलिजेंस की 2 मुरिया पुल और बंद रोड पर कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया। सामान में कॉफी, मिनरल वाटर, टायर्स और दीगर सामान शामिल है। कस्टम्स हुकाम ने जब्त शुदा माल वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस की 2 मोरिया पुल और बंद रोड पर कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया। सामान में कॉफी, मिनरल वाटर, टायर्स और दीगर सामान शामिल है। कस्टम्स हुकाम ने जब्त शुदा सामान वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया है। कस्टम से इंटेलिजेंस की 2 मोरिया पुल और बंद रोड पर कार्रवाई है। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया है, जबकि सामान में कॉफी, मिनरल वाटर, टायर्स और दीगर सामान शामिल हैं। कस्टम्स हुकाम ने जब्त शुदा सामान वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कस्टम्स हुकाम ने जब्त शुदा सामान वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की 2 मोरिया पुल और बंद रोड पर कार्रवाई सामने आई है। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया है, जबकि सामान में कॉफी, मिनरल वाटर, टायर्स और दीगर सामान शामिल है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस की 2 मोरिया पुल और बंद रोड पर कार्रवाई सामने आई है। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया है, जबकि सामान में कॉफी, मिनरल वाटर, टायर्स और दीगर सामान शामिल हैं। कस्टम्स हुकाम ने जब्त शुदा सामान वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस की 2 मोरिया पुल और बंद रोड पर कार्रवाई सामने आई है। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया गया है। सामान में कॉफी, मिनरल वाटर और टायर्स और दीगर सामान भी शामिल हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस की 2 मोरिया पुल और बंद रोड पर यह कार्रवाई है और करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान भी जब्त कर लिया गया है। और अब आपको बताएं कि शहरियों की सहूलत के लिए इतवार के रोज़ भी ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर खुले हैं। खिदमत मरकज़ अमून मार्केट, ग्रेटर इकबाल और डिप्टी सेंटर 24 घंटे खुले हैं, जबकि CTO मुस्तनसिर फिरोज़ का कहना है कि शहरियों को मेरिट पर लाइसेंस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, शहरियों की सहूलत के लिए छुट्टी के रोज भी तमाम ड्राइविंग सेंटर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खोले गए हैं और सिटी लाहौर की तरफ से ये शहरियों के लिए अच्छा इक़दाम किया गया है। सिटी लाहौर का इस हवाले से कहना है कि शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए शहरियों के तमाम शहर के तमाम ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर हैं वो खुले हैं। शहरी लाइसेंस सर्विस के लिए सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड के हमरा लाइसेंस दफ्तर जो है वो तशरीफ लाएं और उनका जो लाइसेंस है उनका जो है वो जारी कर दिया जाएगा। शहरियों को फ्रेश डुप्लीकेट रिन्यूअल इंटरनेशनल में दीगर सर्विसेज जो है वो सिटी लाहौर का कहना है कि फराहम की जा रही हैं। शहर के 3 बड़े ड्राइविंग सेंटर जबकि खिदमत मराकज मून मार्केट को 24 घंटे जो है वो कर दिया गया है। खिदमत मराकज ग्रेटर इकबाल पार्क, खिदमत मरकज लिबर्टी और टेस्टिंग डिफेंस वो भी जो है वो 24 घंटे खुला रहेगा। सिटी लाहौर का कहना है कि खिदमत मरकज में शहरी लाइसेंस में दीगर 14 पुलिस सर्विसेज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरी लाइसेंस सर्विस से ज्यादा इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। सिटी लाहौर का कहना है कि मेरिट और एक दराना तरीके से लाइसेंस की फराहमी जो है वो अव्वलीन तरजीह है। उसके हवाले से उन्हें तमाम जो ड्राइविंग सेंटर पर जो अहलकार हैं, मुतहद अफसरान हैं, उनको भी अहकामात जारी किए हैं कि किसी शहरी से लाइसेंस सेंटर में बदतमीजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम जो अहलकार हैं, मुलाजिमीन हैं, वो शहरियों से जो है वो अखलाक से पेश आएँ और जो तमाम जो ड्राइविंग सेंटर हैं वो 24 घंटे उनका कहना है कि खुले रहेंगे और आवाम की सहूलत के लिए सिटी लाहौर का कहना है कि ये ड्राइविंग सेंटर खुले गए हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। तो खबर यह है, दरियाए रावी में जसर और हेड ब्लॉकी के मकाम पर पानी में इजाफा। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में सुलेमानकी और इस्लाम हेड पर निचले दर्जे का सैलाब है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में बारिशों में कमी का इम्कान है। शहरी सैलाब के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरी सैलाब के पेश नज़र एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, मुल्क भर में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है और इसी के पेश नजर PDMA की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है दरियासत में तरबेला, चश्मा और कोंसा के मकाम पर पानी की जो सतह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर बात की जाए तो दरियाए सतलुज में सुलेमान की इस्लाम हेड पर भी निचले दर्जे का जो सैलाब है वो मतवक्के किया जा रहा है। अगर बात की जाए रावी की तो दरियाए रावी में जसड़ और बल्लूकी के मकाम पर पानी में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी की सतह में भी इजाफा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम बड़े दरियाओं के बलाई इलाकों में बारिशों का जो सिलसिला है वो 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में बारिशों के जो सिलसिला है उसमें कमी का इम्कान भी देखा जाएगा।
शहरी सैलाब और मौसम बरसात के पेश नजर एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार करें। DGPDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है शहरियों को कि एहतियाती तदाबीर पर जो है अमल करें, कच्ची दीवारों छतों से दूर रहें, बिजली के तारों और खंभों से भी फासला रखें, तमाम दरियाओं के तरफ गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। और ये भी कहा जा रहा है कि इंतजामिया को दरियाओं के तरफ में दफा 144 का नफाज। सामिया, ये भी कहा कीजिएगा कि PDMA की जानिब से तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या वासा भी मुतहरिक है? जी बिल्कुल, वासा की जानिब से हमेशा यही कहा जाता है कि खुसूसी जो टीमें हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं। जब भी बारिशें होंगी तो वासा की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। लेकिन जब भी बारिशें होती हैं तो यही देखा जाता है कि शहर लाहौर जो है वो मुकम्मल तौर पर दिखाई देता है। सड़कें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करती हुई दिखाई देती है। वासा हमेशा की जानिब से हमेशा की तरह ये तो कह देता है कि हमारी तरफ से इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, और इस बार भी वासा का यही मौक़िफ़ है कि हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन जब बारिशें होंगी तभी देखा जाएगा कि वासा ने अपने इंतजामात मुकम्मल किए भी हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है सामिया सईद, तफसीलन आगाह करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि आवाम रिलीफ को तरस गए हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ने लगी है। मुर्गी का गोश्त 18 रुपये महंगा, जबकि कीमत 570 रुपये किलो हो गई है। अंडे 1 रुपया महंगे। सब्जियों के नर्ख भी कम ना हुए। आलू 100 रुपये और टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। मजीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा, महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, महंगाई के हालात में कोई बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आ रही है। अशिया की कीमतें मुसलसल या तो एक जगह पर ठहरी हुई हैं या उनमें इजाफा देखा जा रहा है। आज भी ब्रायलर गोश्त की कीमत में 18 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखा गया, जिसके बाद इसकी कीमत 570 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गुज़श्ता 2 रोज़ इसकी कीमत में मामूली कमी हुई थी, लेकिन आज उतनी ही इसमें इजाफा देखा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अंडों की कीमत में बदतरीज इजाफा हो रहा है और अंडे 1 रुपया फ़ी दर्जन मज़ीद महंगे होकर 282 रुपये फ़ी दर्जन इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। सब्जियों में आलू 100 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो, प्याज 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं, जबकि लहसुन बदस्तूर 450 और अदरक 1000 से 1100 रुपये फ़ी किलो तक इस मार्केट में दस्तियाब है। फूल गोभी, भिंडी 150, मटर 350 और टिंडे 160 से 180 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक जो महंगाई की मौजूदा लहर है, इसमें मौसम का काफ़ी असर सामने आ रहा है, क्योंकि बारिशों की वजह से सब्जियों की फसलें मुतासर हुई और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात सप्लाई भी मुतासर होती है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। और सबसे बढ़कर ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी किस्म की सूरत-ए-हाल रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और महंगाई में कोई खातर खा कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया जाहिद। आपको बताएं, शहर में 76वीं योम आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। गणपत रोड पर जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सज गए। खरीदो फरोख्त के साथ साथ महंगाई के शिकवे भी हो रहे हैं। देखिए मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज़ादी का महीना शुरू होते ही उर्दू बाजार में रश लग गया। कोई सब्ज हिलाली परचम खरीदने में मसरूफ तो कोई झंडियाँ, बैजेस, टोपियाँ और दीगर आराइशी अशिया खरीद रहा है। शहरी कहते हैं योम आज़ादी धूमधाम से मनाएंगे। बच्चों का जोशो खरोश तो और भी ज्यादा है। हम 14 अगस्त के लिए झंडियाँ खरीदने आए और हम इसके साथ अपना घर से जाएंगे और हम वाजिब जाएंगे 14 अगस्त के लिए। मैं तो सबसे पहले लेना चाहता हूँ अपने लिए शर्ट, साथ एक ट्राउज़र, जो कि मुझे इस टाइम इस दुकान से मिला सबसे मुनासिब रेट में। 550 का पेयर मिला है, बहुत अच्छा चीज़ है। हम बच्चों के लिए झंडियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए, उनके बैज, उनके लिए ऐनकें और उनके लिए बाजे वगैरह, उनके लिए कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान हर कोई 14 अगस्त के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। कैमरामैन शब्बर के साथ शाज़ेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जारी है। हर सू सब्ज हिलाली परचम और झंडियों की बहार आ गई। बच्चे और जवान सभी आराइशी सामान खरीदने पहुंच गए हैं। कोई सब्ज हिलाली परचम खरीदने में मसरूफ तो किसी ने झंडियां, बैज और दीगर आराइशी सामान खरीदा है। मजीद जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम जश्न आज़ादी की आमद है और जश्न आज़ादी की आमद के आते साथ ही लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटें जो है वो सब्ज़ रंग का मंजर जो है वो पेश करने लगी हैं। जैसे ही 14 अगस्त करीब आती है तो हर चीज़ को जो है वो सब्ज़ रंग में लपेट दिया जाता है। इस वक्त मैं लाहौर की उर्दू बाज़ार मार्केट में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो परचम, बाजे और बैंड, कपड़े, हर चीज़ जो है वो इस वक्त सब्ज़ रंग में लपेट दी गई है। और इन्हीं 14 अगस्त की चीज़ों को ख़रीदने के लिए जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो भी मार्केटों का रुख कर रही है।
बच्चे जो हैं वो भी वालिदैन को ज़िद कर रहे हैं कि उन्हें 14 अगस्त की जो है वो चीज़ें लेकर दें, बाजे लेकर दें, कपड़े जो हैं वो लेकर दें। इस वक्त एक जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, वालिद जो हैं बच्चों को लेकर आए हैं 14 अगस्त की चीज़ देने के लिए, उनसे मज़ीद बात करते हैं। बच्चे जो आपको बाजा बताते हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो बच्चे जो हैं वो इस वक्त बाजा बजा रहे हैं और इनके वालिद से पहले बात करते हैं कि इतनी सुबह सुबह इतवार का दिन है सर, बताइएगा 14 अगस्त तो करीब आ गई है, बच्चों के शौक भी हैं, तो इतनी सुबह सुबह। जनाब इन्होंने तो रात को भी सोने नहीं दिया, तो अभी मैं सुबह नाश्ता तक नहीं करने दिया कि पापा हमें फ़ौरन मार्केट लेके चले, हमें बाजे और झंडे वगैरह वो लेके दे। तो आपके सामने ही है, टाइम देख ले, अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो बच्चों की ज़िद की वजह से भाई यहाँ आना पड़ा हमें। तो ये बाजे वगैरह लेके दिए हैं, बच्चे खुश हो गए हैं। अब इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें लेके देंगे, बच्चे खुश तो हम खुश। जी बिल्कुल, वालिद की बात आपने सुनी, बच्चों से भी बात करते हैं। बच्चे आप बताओ, पापा को सोने नहीं, पापा कह रहे इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, कहते हैं हमें सबसे पहले चीज़ें लेके दो। मैंने पापा को कहता, पापा हमने 14 अगस्त के लिए बाजा ने आपको सोने नहीं देंगे। जी बिल्कुल, बच्चों की बात भी आपने सुनी। बच्चे का कहना था कि मैंने पापा को सोने नहीं दिया, मैंने कहा पहले पापा हमें आप चीज़ें लेकर दें, उसके बाद जो है वो कोई और काम कीजिएगा। 14 अगस्त के करीब आते ही इसी तरीके से बच्चे भी अपने वालिदैन को तंग करना शुरू हो गए हैं और इस वक्त हर मार्केट जो है वो सब्ज़ रंग का मंजर जो है वो पेश कर रही है। हर चीज़ को जो है वो सब्ज़ रंग में लपेट दिया गया है और बड़ी तादाद में जो शहरी हैं उन्होंने 14 अगस्त की चीज़ों को ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ मार्केटों का रुख भी कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया जैन। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग हुई है। डॉक्टर अनूश मसूद ने कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुकदमात की डिस्पोजल का जायजा लिया है। मज़ीद जानते हैं जैन अली से। जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत का इजलास हुआ है जिसमें तमाम सर्कल डीएसपी ने शिरकत की है। इजलास में डॉक्टर अनूश मसूद ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, ब्लाइंड मर्डर के मुकदमात की डिस्पोजल का जायजा लिया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अफसरान से थानों में तफ्तीशी अफसरान की अदम हाजिरी बारे भी बासपुर की थानों की सफाई और सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को सख्त अहकाम दिए। चालानी इशू बेहतर ना बनाने वाले मुतअद्दिद सर्कल डीएसपी को वार्निंग भी दी गई, जबकि ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में दरपेश मसाइल बारे दरियाफ्त भी किया, जबकि जल्द चालान जमा कराने का हुक्म भी दिया। इजलास में खामोश मुलजमान और रोड सर्टिफिकेट्स की पेंडेंसी फौरी तौर पर क्लियर करने की हिदायत दी गई, जबकि चलानी तनासुब में बेहतरी के लिए दस्तियाब तमाम वसाइल बरवेकार लाए जाएं। इस हवाले से डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि तफ्तीशी अफसरान के साथ मुकदमात की जल्द यकसुई के लिए रोजाना मीटिंग यकीनी बनाएं, मुतहरिक गैंग समेत शहरों की गिरफ्तारी जो है वो यकीनी बनाएं। मेहनती अफसरान की हर सतह पर जो है वो हौसला अफजाई की जाएगी। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। 4,75,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया गया है। 83,222 मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद करवाया गया है और 2,60,660 मोटरसाइकिलों के कागजात कब्जा में ले लिए गए हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं जैन अली से। जैन, आगाह कीजिएगा। तो ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है और इसी सिलसिले में इन्फोर्समेंट मुहिम के दौरान 4,75,000 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो किया गया है, जबकि 7 माह के दौरान 11,25,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसी हवाले से 83,222 मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद करवाया गया। 2,60,660 मोटरसाइकिल के कागजात भी कब्जे में लिए गए, जबकि हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम में 200 से ज्यादा पुलिस अहलों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस हवाले से सिटी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि कोई भी पुलिस एहलकार सरकारी और नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं है। चालान करना मकसूद नहीं, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। हेलमेट बाजू में लटकाने या टैंकी पर रखने पर भी चालान किया जा रहा है। इस हवाले से सिटी का मजीद कहना है कि शहरी अपने और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए हेलमेट के इस्तेमाल को जो है वो यकीनी बनाए। शहर भर में कायम 200 नाकों पर हेलमेट के खिलाफ मजीद तक क्रैकडाउन का हुक्म भी जारी किया गया है। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता माली सालों में मंजूर शुदा मंसूबों पर काम ना किया। क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर, भेकेवाल अंडरपास, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे समेत दीगर मंसूबों पर कोई पेशरफ ना हो सकी। जोहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का मंसूबा भी फाइलों से बाहर नहीं आया। देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट।
माजी में मंजूर शुदा मंसूबे पंजाब हुकूमत और LDA के बजट से खारिज हो गए। निगरान हुकूमत ने मुजवजा मंसूबों की मंजूरी दी मगर मंजूर शुदा मंसूबों पर काम न किया। 2018 में क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर और अंडरपास की बाज़गश्त सुनाई दी। 5 साल के दौरान क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर मंसूबे पर एक ईंट भी न लगी। बेकेवाल मोड़ अंडरपास फ्लाईओवर मंसूबा भी सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद रहा। बरकत मार्केट के मकाम पर फ्लाईओवर और अंडरपास का भी मुस्तकबिल तारीख हो गया। जौहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का मंसूबा भी फाइलों से बाहर न आ सका। MM आलम रोड की रीडिजाइन पर भी 2 मंसूबे बन चुके हैं। LDA ने लिबर्टी मार्केट में स्काई लाइन प्रोजेक्ट का मंसूबा भी बनाया था जो मंसूबा ही रहा। महकमा बल्दियात पंजाब का नारा खिदमत आपकी दहलीज पर दम तोड़ गया। पैदाइश, अमवात और निकाह समेत दीगर सर्टिफिकेट के हुसूल में शदीद मुश्किलात। शहरी रोजाना चक्कर लगा लगा कर अजियत का शिकार हो गए। ज़्यादातर सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं हो रहे। इसी पर इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स में 102 यूसीज ताहाल कंप्यूटराइज्ड ना हो सकी। मुसद्दिका कागज की अदम दस्तयाबी, निकाह, तलाक, पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट 2 माह से इल्तवा का शिकार। लाहौर में 17,000 से जायद सर्टिफिकेट का इजरा रुक गया। यूनियन काउंसिल दफातर में मुसद्दिका कागज की अदम दस्तयाबी से बच्चों के बेफाम समेत दीगर अहम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे। शहर में मुतादिद यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज दफातर बंद करके गायब हो गए। डिप्टी डायरेक्टर यूनियन काउंसिल्स के मुताबिक कुछ टेक्निकल वजूहात हैं। कागज मौजूद हैं लेकिन ज्यादातर सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं हो रहे। जल्द अजाला करेंगे। लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में एक के बाद एक तरक्याती पैकेज, गलियों की मरम्मत और बहाली के साथ वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे भी बना लिए गए हैं। डिवीजनल वर्किंग पार्टी ने वासा को ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई सिस्टम बचाने की मंजूरी दे दी है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। तरक्याती कामों के जरिए आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के कमजोर इंतखाबी सूबाई हलकों में फंड्स की बारिश कर दी गई। पंजाब हुकूमत और LDA के जाती वसाइल से फंड्स खर्च किए जाएंगे। शहर लाहौर में सीवरेज और वाटर सप्लाई के जरिए नया तरक्याती पैकेज दे दिया गया। डिवीजनल वर्किंग पार्टी ने वासा को ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाने की मंजूरी दे दी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में नए ट्यूबवेल और वाटर सप्लाई लाइन बिछाई जाएंगी। NA 125 में 7 करोड़ 50 लाख रुपए से 2 क्यूसिक का ट्यूबवेल लगाया जाएगा। NA 129 में 14 करोड़ 85 लाख रुपए से 2 क्यूसिक का पंप लगाया जाएगा। NA 129 में साफ पानी की फराहमी के लिए 5 करोड़ 15 लाख रुपए से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा। पार्क टाउन में वाटर सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम 10 करोड़ रुपए से किया जाएगा। हकीम टाउन और मुल्हिका गलियों में 10 करोड़ रुपए से सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनें बिछाई जाएंगी। PP 146 में 3, PP 147 में 4 और PP 150 में 4 नए ट्यूबवेल्स की तनसीब की जाएगी। वासा की जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में तरक्याती काम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मौसम का अहवाल बताएं तो शहर लाहौर मुसलसल गर्मी और हब्स की लपेट में। हवा में नमी का तनासुब 78% होने के बायस हब्स की कैफियत भी बरकरार। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर में मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे से ही सूरज के जो तीखे वार हैं वो जारी हैं। ताहाल शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से बात की जाए आज के दिन के ओवरऑल दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। यही देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे से ही हब्स और गर्मी की जो कैफियत है वो बरकरार है। शदीद जो गर्मी है वो बाहर महसूस की जा रही है। लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी मुरझा गए। लाहौरियों को कहना है कि छुट्टी का दिन है लेकिन घरों से बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि बाहर जो है वो शदीद गर्मी का राज है। यही देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इजाफा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि आज और कल शहर लाहौर में वक्फे से जो है वो बारिश के इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। आसमान पर बादल मौजूद है लेकिन ताहाल उनके बरसने के इम्कान दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सूरज जो है वो अपनी पूरी तपिश दिखाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी की तो शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में 4थे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 108 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जौहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 105 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DHA फेज 5 का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये तो देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी जो है उसमें कमी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन दर्जा हरारत जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं नजर आ रहा।
درجہ حرارت میں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ بارشوں کی اگر بات کر لی جائے تو بارشوں کے پیش نظر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ دریائے راوی میں شادرہ اور بلو کی کے مقام پر پانی کی جو سطح ہے اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے، اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ 7 اگست تک تو بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اگست کے دوسرے ہفتے میں یہی دیکھا جائے گا کہ بارشوں کی جو شدت ہے اس میں ہمیں کمی ہی نظر آئے گی، اور جب بارشوں کی شدت میں کمی نظر آئے گی تب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ سیلاب کا جو خطرہ ہے وہ بھی ٹلتا ہوا ہی دکھائی دے گا۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو طبی ماہرین کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ موسم کا احوال بتانے کے لیے بہت شکریہ۔ نقئی فیملی اور پی ٹی آئی کے اہم شخصیات کا پارٹی کو خیرآباد کہنے کا فیصلہ۔ سردار طالب نقئی، سردار ایاز نقئی پریس کانفرنس میں آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سابق ایم پی اے رانا اسلم، راؤ شاہد اور راؤ زاہد بھی آئی پی پی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت علی، بتائیے گا اس حوالے سے۔ آج بالکل تحریک انصاف کو آج قصور میں ایک بڑے سیاسی دھچکے کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ قصور سے جو نقئی برادران اور پی ٹی آئی کے اہم شخصیات ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور نقئی خاندان کے اہم افراد آج استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں استحکام پارٹی کی قیادت کے ساتھ یہ ملاقات ہوگی، جس میں جہانگیر ترین، علیم خان، نوریش شکور، نعمان لنگڑیال اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد سردار طالب نقئی، سردار ایاز نقئی، رانا اسلم، راؤ شاہد اور راؤ زاہد جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ جی ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ۔